लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते। उसके लिए हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, लोगों की डिमांड है फिर से नई वीडियोस, इसीलिए हम बना रहे हैं। चीजें वही जो हम बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से एग्जांपल के थ्रू समझा सकते हैं। एक वीडियो जो मैं ये जो वैल्यू वाली, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाई है, लेकिन मैं आपको बता दूं चीजें सेम होती है, लेकिन मैं डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि देखो टॉपिक वही से वैल्यू और बहुत सारी चीजें, लेकिन वो सारी चीजें लोग समझ नहीं पाते। इतना समझाने के बाद एक वीडियो में हम कोशिश करते, मैं कभी कभी 12-12 13-13 मिनट की वीडियो अपलोड कर देता हूँ समझाने के लिए, लेकिन वो सारी चीज़ फिर भी नहीं समझ पाते। हम कोशिश करते रहेंगे, ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली 1 कॉल पे बात करें, आप मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। ज़्यादा जरूरत है तो जाके अदरवाइज आप वीडियो से काम चला सकते हैं। कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता उसको आपके पीछे आना ही पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीज़ों पर फोकस करेंगे, थोड़ा सा उस लायक बनेंगे। देखिए वैल्यू का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, वैल्यू किसके की जाती है? वैल्यू उसकी की जाती है जिस इंसान की इंपॉर्टेंस होती है। देखो अगर किसी इंसान के साथ आप खड़े हो, किसी इंसान ने आपको हाथ दिया खड़ा, कि आप उसके साथ खड़े रह के बात करो उसको आप करके, तो आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो वो डिजर्व करता है। तो वैल्यू, इज्जत, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें डिजर्विंग होती है कि आप डिजर्व करते हो तब जाके मिलेगी। भीख मांगने से वैल्यू नहीं मिलती, हाथ जोड़ने से वैल्यू नहीं मिलती, मेरी वैल्यू कर ले, मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ, मैं कितना प्यार करता हूँ मैं, ये सारी चीजें से वैल्यू नहीं होती। जो आजकल के लोगों ने करके रखा है, कटोरा ले लो, मेरे को वैल्यू दे दो, मेरे को इंपॉर्टेंस दे दो, मेरे को प्यार दे दो, ये नहीं होती। वैल्यू कभी मांगने से नहीं मिलती, वैल्यू कमानी पड़ती है। लोग आपकी वैल्यू तब करेंगे जब आप उस लायक बन जाओगे। देखो मैं एक बात बता, वैल्यू किसकी की जाती है, मैंने हमेशा एग्जांपल दिया पैसों का। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, पैसों के पीछे पूरी दुनिया पागल है, मैं खुद भी, सब पागल है। क्यों? लोग उठते ही सुबह पैसे के पीछे भागते हैं, लोग उठते ही सुबह काम के पीछे भागते हैं। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इंसान ऐसा है जो सुबह उठते कुछ ऐसा काम करे जिसमें उसको पैसा ना मिले, डेली ऐसा काम करे जिसमें उसको पैसा ना मिले। हर इंसान जो भी कुछ ना कुछ कर रहा है पैसे के लिए कर रहा है। दिन अगर इंसान का मतलब सूर्योदय हो रहा है, सुबह हो रही, तो इंसान जैसे घर से निकलेगा वो पैसे के लिए ही निकलेगा। कुछ ना कुछ वर्क होगा लेकिन पैसे के लिए ही निकलेगा। पैसे ने अपनी इंपॉर्टेंस वैसे बनाई है, पैसा हर जगह जरूरी है। जैसे पैसे की इंपॉर्टेंस है ना, वैसे खुद की इंपॉर्टेंस बना लो। लोग आपके बिना रहना, मतलब आपके बिना रह नहीं पाएंगे, आपसे बात के बिना उनका रहा नहीं जाएगा, या फिर आपके बिना उनका दिन नहीं जाएगा। ऐसे बनो इंपॉर्टेंस। और ऐसे इंसान कैसे बना जाता है? मिच्योर, मिच्योरिटी। देखो जो इंसान छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन नहीं देता, मैं सिंपल सी बातें बताता हूँ, डायरेक्टली समझ लेना। छोटी छोटी बातों पे जो इंसान रिएक्शन नहीं देता, जो इंसान छोटी छोटी बातों पे लड़ता नहीं, जो इंसान हर चीज में समझदारी दिखाता है, जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देता है, जो अपने काम को इंपॉर्टेंस देता है, जो लोगों को फालतू टाइम नहीं देता, जो लोगों के लिए फालतू अवेलेबल नहीं लेता, जो लोगों को एक्स्ट्रा टाइम नहीं देता, जो लोगों को एक्स्ट्रा प्यार नहीं करता, जबरदस्ती लोगों के पीछे नहीं भागता, जो लोग जाना चाहते हैं उनको जाने देता है, जो लोग आना चाहते हैं उनको आने देता है, जो लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते उसको रिस्पेक्ट नहीं देता। ऐसे लोग मिच्योर होते हैं। इसमें बहुत सारी और चीजें आती है मिच्योरिटी में, जो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता। मिच्योर इंसान हमेशा किसी के पीछे जोर जबरदस्ती नहीं भागेगा। एक मिच्योर इंसान की साइन होती है कि उसको लोगों से इंपॉर्टेंस चाहिए नहीं, उसकी इंपॉर्टेंस ऐसे ही होती है, वो खुद की प्रोफाइल ही वैसी। जैसे 500 की नोट होगी, 2000 की नोट होगी, उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस वैसे बना के रखी। 500 की नोट ने अपनी इंपॉर्टेंस वैसे बना रखी कि कोई इंसान उसको 500 की नोट लेके फाड़ दे, एक बार कोई फाड़ दे, 2 बार, डेली उसको बोलो भाई तुझे सुबह उठना है और हर दिन सुबह 500 की नोट फाड़नी, कोई फाड़ के दिखा दे 1 महीने तक, मैं मान जाऊं। 1 महीना ने 15 दिन भी फाड़ के दिखाओ, नहीं ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत लगती है 500 रुपए कमाने के लिए। वैसे लोग ना जो आपकी इज्जत ऐसे धज्जा उड़ा देते ना, ऐसे करने से पहले 10 बार सोचनी चाहिए। ऐसी इंपॉर्टेंस आपकी भी बननी चाहिए। ऐसी इंपॉर्टेंस कब बनेगी? जब आप खुद को उस तरीके से इंपॉर्टेंट बना लोगे, उस तरीके से आप रिस्पेक्टफुल इंसान बन जाओगे तब। रिस्पेक्ट कैसी पाई जाती है? रिस्पेक्ट कैसे पाई जाती है? जब आप अपने काम को फोकस देते, जब आप लोगों को कम टाइम देते। देखो ज्यादा अवेलेबल रहने वाला इंसान, ज्यादा बोलने वाला इंसान, ज्यादा टाइम देने वाला इंसान, ज्यादा लोगों को रिस्पेक्ट देने वाला इंसान, जो ज्यादा लोगों को प्यार देता है, उन लोगों की वैल्यू हमेशा कम होती है। क्योंकि लोगों की सिंपल थिंकिंग है एज पर साइकोलॉजी, कि जब भी कोई इंसान अगर मुझे इतना प्यार दे रहा है मैं उस पर फोकस ही नहीं करूंगा। जैसे हमारी माँ है, वो कितना प्यार करती है, सबकी माँ सेम होती है, लेकिन कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जो अपनी माँ की इंपॉर्टेंस सच में समझे। हाँ, वीडियोस वीडियोस आजकल देख लिए इंस्टाग्राम पे सैड वाले, हाँ करते करते, लेकिन दिल से कोई नहीं समझता। हमारी माँ हमारे लिए इतना सब करते, सुबह उठेगी, चाय नाश्ता सब कुछ देगी, हमें डांटेगी अच्छे के लिए, फिर भी हमें उनकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती। लेकिन जिस दिन माँ होती है ना, जैसे मेरे खुद का एग्जाम्पल दो, मेरी मम्मी कहीं जाती है 10-15 दिन के लिए, गाँव जाती है, तो तब मुझे रियलाइज होता, बीच में मुझे रियलाइज हुआ, तब मम्मी गई थी 5-6 दिन के लिए, तो यार मतलब हर चीज खुद को करनी पड़ी, तब इंपॉर्टेंस समझ आई। वैसे इंपॉर्टेंस लोगों को समझ आती है जब हम वो सारी चीजें देना बंद करते हैं। आज आज तक जो आप दे रहे हो,
वैल्यू इंपॉर्टेंस। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मत दो ना, प्यार दो ना, सामने वाले इंसान जरा उतना दो ना, टाइम दो ना, उतना दो ना जितना वो डिजर्व करता है। मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे, उस कंपनी में जाकर तुम ये बोलोगे मुझे 1 लाख रुपए सैलरी दो, कंपनी बोलेगी तो आपकी जो एजुकेशन उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी और डिजिग्नेशन मिलेगी। तो आपकी डिजिग्नेशन आपकी एजुकेशन के बेसिस पे डिपेंड की जाती है। वैसे एक इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में, उसको कितनी वैल्यू देनी है ये आप डिसाइड करते हो, वो उसकी कितनी औकात है या फिर वो कितना डिजर्व करता है उतना ही दो। हद से ज्यादा प्यार इज्जत देने वाले लोगों की हमेशा वैल्यू नहीं होती, उनकी हमेशा वैल्यू खो देते लोग। हद से ज्यादा प्यार देने वाले लोगों की इंपॉर्टेंस वैल्यू नहीं होती। ये जो आपकी वैल्यू चली गई है, समझ लीजिए आपने उस इंसान को ज्यादा दिया है। थाली में खाना ज्यादा परोसोगे वो इंसान उतना ही खा पाएगा जितना उसका पेट भरेगा, लेकिन डेली उसको उतना खाना दो, डेली उतना और थोड़ा सा खाएगा, बिगड़ेगा खाना। उस इंसान को घमंड आ जाए, उस इंसान को मतलब वो इंसान तुम पे गुस्सा करेगा। आप अच्छा ज्यादा खाना क्यों देते हो? क्योंकि ये बेचारा भूखा ना रहे, इसका पेट भर जाए, इसीलिए देते हैं। हम तो अच्छे के लिए देते हैं। सामने सामने वाला इंसान उतना ही खाएगा जितना उसका मन भरेगा, बाकी फेंकेगा और ऊपर से आपके ऊपर गुस्सा करेगा, इतना खाना देता है। ये सारी चीजें जैसे मम्मी पे करते, मम्मी ज्यादा खाना देती है, हम बोलते हैं बस हो गया, हम बोलते और ले ले, थोड़ा सा ले लो, और फिर उसके बाद हम खा ले, फिर वापस में बोलते और ले लो, हम गुस्सा हो जाते, क्यों दे रही थी ना, मेरे को नहीं खाना। गुस्सा क्यों? मम्मी तो हमारे अच्छे के लिए दे रही ना खाना, कि हम लोग सेहत अच्छी हो इसीलिए दे रही ना खाना। और हम क्या करते, गुस्सा कर देते मम्मी पे। थोड़ा समझने वाली दोस्त बात है ये, थोड़ा सा मेच्योरिटी लाओ, थोड़ा सा समझदारी दिखाओ कि जो इंसान आपके साथ है वो इंसान को प्यार। देखो पानी की प्यास लगेगी ना आपको, गला सूख रहा है, पानी पीने जाओगे, पानी अगर मान लो आप पानी पीने के, पानी पिए, एक गिलास पी लिया, आपको फिर से चाहिए, फिर से पी ले, फिर से चाहिए, फिर से पी लिया, पूरा मन भर गया, हाँ पानी का मन भर गया, फिर काम में मन लगेगा। लेकिन जब पानी की प्यास लगी, लेकिन आपको मिलेगा पानी, लेकिन कितना, आधा ग्लास मिला, मन नहीं भरा, लेकिन चलो ठीक है इनफ है। फिर वापस 1 घंटे बाद फिर लगे, फिर मन भरे, मन लगेगा, लेकिन फिर से आधा ग्लास मिला, फिर मन नहीं भरेगा, लेकिन जीने के लिए पानी मिल गया। वैसे ही एक इंपॉर्टेंस वैल्यू होती है, प्यार होता है। दो ना, इतना सब कुछ दे दोगे, जैसे पानी का ग्लास है वो पूरा भर दोगे तो फिर वो पानी ऊपर से नीचे ही गिरेगा। अगर एक नल चालू कर दो, वहां पे बाल्टी रख दो, बाल्टी भर जाएगी, पूरी बाल्टी भर जाएगी, फिर पानी नीचे गिरने वाला, बाल्टी भर जाएगी। फिर वो जो नीचे गिरेगा उस पानी की कोई इंपॉर्टेंस है, वो पानी गया फिर गटर में। वैसे ही जो बाल्टी भर रही है उसको इतना भी मत भरो, थोड़ा सा आधी भी भरेगी तो बहुत हो गया। वैसे प्यार है, अगर आप दे रहे हो तो फिर उतना दो जितना वो इंसान कैचअप कर पाए, उतना वो डिजर्व कर पाए, उतना वो चाहता है, उसको मतलब उसकी औकात है भाई, उतने वो मिले। लेकिन जब तुम इतना दोगे फिर उसको औकात से बाहर हो, खुद को फिर इतनी हीरोइन समझेगी, खुद को इतना हीरो समझता है, फिर वो तुम्हें क्यों वैल्यू देगा? तुम्हारी वैल्यू कब होती है भाई? जब तुम अपनी वैल्यू बनाते हो। लोग अगर आपके पीछे भागेंगे लगा अलग, लेकिन अगर आप लोगों के पीछे नहीं भागोगे, लोगों को कम वैल्यू दोगे तो लोग आपके पीछे भागेंगे। ठीक है ना? अगर लोगों के पीछे भागते रहोगे, लोगों को जबरदस्ती की इंपॉर्टेंस दोगे, वैल्यू दोगे, तो लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे, लोग आपके पीछे नहीं भागेंगे। समझने वाली बात ये है कि आप अपनी तरफ से बहुत ज्यादा लोगों के पीछे भाग रहे हो, इसीलिए आपकी वैल्यू नहीं है। देखो जो लोग आपसे दूर जाना चाहते हैं या फिर जो लोग आपकी इंपॉर्टेंस नहीं कर रहे, देखो मैं एक सिंपल बात है, ये सारी चीजें लायक, मतलब आप लायक बनो उन चीजों के, आप वैसे बनो कि लोग आपको खुद इंपॉर्टेंस देना समझे। ये जो आप दे रहे हो एक्स्ट्रा सारी चीजें जो मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया, वो देना बंद करो। देना, प्यार नहीं देना मना नहीं, देना, लेकिन इतना भी नहीं ना। मैंने क्या बोला, बाल्टी में पानी उतना ही भरो कि वो पानी वेस्ट ना हो। वैसे प्यार उतना ही दो कि वो आधा प्यार वेस्ट ना हो, जितना उसको इम्पोर्टेंस। जैसे खाने में होता है, आप खाना खाते हो, क्या सारा खाना आपकी बॉडी में लग जाता है? नहीं, आधा खाना आपकी बॉडी में लगता है, आधा पता है ना आपको कहाँ जाता है। तो वैसी चीज है, प्यार भी उतना है जो जितना उसको चाहिए या फिर उसको नीड है, जितना उसको नीड है वो ले लेगी बस। लेकिन अगर आप ज्यादा दोगे फिर उसको जो जरूरत है वो ले लेगी, बाकी फिर वो कचरे में ही जाने वाला है। फिर उन चीजों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। इसीलिए कोई भी चीज, देखो पानी का, अगर आपको प्यास लगे ना, मैंने बताया कि आपको आधा ग्लास मिलेगा तो आपको प्यास ही नहीं बुझेगी, खाली मन भर जाएगा। मन मतलब प्यास बुझ जाएगी लेकिन मन नहीं भरेगा। सिंपल चीज है, मतलब थोड़ा सी प्यास बुझ जाएगी, गला सूख रहा था वो थोड़ा गीला हो जाएगा, मन नहीं भरेगा। वैसे प्यार है उतना है जो ना, उसको थोड़ा सा उसका मन भरे ना, खाली उसको मतलब थोड़ा सा उसको प्यास लगे, हाँ भाई मिल गया, तो वैसे रहो। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल, बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे भाई ऐसे करेंगे तो रिलेशनशिप देखो किसी और के पास चले जाए। नहीं भाई, किसी और के पास कैसे चली जाएगी? करेक्टरलेस लड़की आ जाती है, करेक्टरलेस लड़का जाता है। जिसका करेक्टर खराब है, जिसकी जिसकी नीयत ही खराब है, फिर वो देखो, एक अच्छी लड़की होती है ना, वो एक से प्यार करते एक के साथ ही रहती है, उसका मन ही नहीं करता। एक अच्छी लड़की की बात बता रहा हूँ, एक अच्छे लड़के की बात बता रहा हूँ, मेरे पास आते हैं ऐसे कॉल, जो इंसान के पास हजार ऑप्शन होने के बाद वो एक ही लड़की से प्यार करते हैं। एक लड़की ऐसी जिसके पास हजार ऑप्शन है फिर भी एक ही लड़के से प्यार करते हैं, ऐसे लोग मेरे पास आते हैं। और तुम बोल रहे हो नहीं भाई ऐसे में तो लड़की किसी और के पास चली जाएगी, फिर वो लड़की तुम्हारी जो है ना, वो बाजारू होगी, फिर वो बाजारू लड़का हो गया, बाजारू लड़की होगी, फिर वो उनका करेक्टर ही खराब है। फिर उनको तुम ज्यादा प्यार भी दोगे फिर भी वो किसी और के पास जाएंगे, नहीं भी दोगे फिर भी किसी और के पास जाएंगे, उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं। मैं ये चीज उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी बंदी, जिनका बंदा, जिनका करेक्टर अच्छा है, जिनको लगता है कि बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी वजह से मेरी वैल्यू नहीं हो रही या फिर मेरी इंपॉर्टेंस नहीं हो रही। तो वैल्यू नहीं हो रही इसकी वजह से, इसके मतलब है कि आप वैल्यूबल नहीं है, ये नहीं।
आप अपनी वैल्यू सामने वाले के पास पेश नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप खुद को वैसे प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो लोगों की नज़रों में कि लोग आपकी वैल्यू करें। कोई भी आपको मजाक उड़ा दे, फिर आपकी बंदी खुद आपको मजाक उड़ा दे, आपका बंदा खुद आपको मजाक, तो आप खुद को वैसे प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। थोड़ा मैच्योरिटी दिखाओ, थोड़ा सा कम अवेलेबल रहो, कम दिखो। जितना दिखोगे, जितना बोलोगे, जितना सामने वाले को इंपॉर्टेंस होगी, उतनी वैल्यू कम होगी। ज्यादा दिखोगे, ज्यादा बोलोगे, ये चीजें को बोला जाता है ना, कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट ये 3 चीजें अगर आपने सीख ली ना, तो वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। लोग अट्रैक्ट होंगे आपसे कि यार कितना मैच्योर बंदा है, कितना मैच्योर है। लोग मतलब आपके पीछे रहेंगे। देखो एक सिंपल सी चीज़ है, किस चीज़ के पीछे भागा जाता है जो कम मिलती, जो बहुत मुश्किल से मिलती है। जैसे इंसान का नेचर, ह्यूमन नेचर, जो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती, मिल गई चलो ठीक है। लेकिन जो चीज़ नहीं मिलती उसके पीछे चाहिए, 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 चाहिए भागता है इंसान। ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, पैसे के पीछे भाग रहा है ना, भाग रहा है पूरा मन भर के, पैसा मिल रहा है नहीं, कितना भी मिल जाए लेकिन मन भरता ही नहीं, चाहिए, 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 पैसा चाहिए। वैसे ही आपको बनना है कि आप इतना मत मिल जाओ कि लोगों को आपके पास ही लोग आपके पीछे रहे, आगे पीछे रहे, कि यार ये इंसान इससे ये वैल्यू, लोग आपको मिच्योर समझेंगे। मिच्योर इंसान बहुत इंपॉर्टेंट, आप एक बार बन के देखो, मैं सच बता रहा हूँ। लोग आपके पास बैठना जरूरी समझेंगे, आपको टाइम देना जरूरी समझेंगे, आपके एक एक शब्द को सुनना जरूरी समझेंगे। क्योंकि आप कम बोलते, अगर आप सामने वालों को पहले 4 कॉल करोगे, लेकिन अगर आप एक कॉल करोगे, 10 मिनट बात करोगे, उसके बाद मिच्योरिटी से बात करोगे, अगर वो इंसान बोल रहा है गुड लिसनर बनो, उसकी बातें सुनो, उसको समझो, उसके बाद उसको आंसर दो, तो आप एक मैच्योर इंसान बनेंगे। आप अपनी वैल्यू को बहुत आगे क्रिएट करेंगे, बहुत ऊपर में, हाई में क्रिएट करोगे उस इंसान की नज़र में, वो लड़की की नज़र में, उस लड़के की नज़र में। उसकी नज़र में आपकी इंपॉर्टेंस बहुत अलग रहेगी, और इंसान आपको इंपॉर्टेंस क्या, वैल्यू, सारी चीज़ देना ज़रूरी समझेगा। आई होप आप समझे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।